हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ फार्मा गाइड हिंदी। तो आज के इस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं कुछ लैटिन नेम्स जिसका इंग्लिश नेम्स में कुछ कन्वर्जन होता है। तो हमने देखा है व्हाई लैटिन इज प्रिफर एज अ यूनिवर्सल इन द प्रिस्क्रिप्शन। तो उसका आंसर हमने देख लिया क्योंकि लैटिन जो है हर जगह पर जो है यहाँ पर फैली हुई है हर यूनिवर्सिटीज़ में। और इसका जो है लैटिन एक जो है पुरातत्वकालीन एक लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल ग्रीक लोग काफ़ी समय पहले करते थे। अगर वही आप हिंदी लेकर आप इंग्लैंड में गए और इंग्लैंड में आप हिंदी बोलोगे तो वहाँ पर कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन वही अगर आप कुछ कहना चाहते हो वही आप लैटिन लैंग्वेज में कहना चाहते हो तो वह वहाँ के लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि लैटिन जो है यूनिवर्सल लैंग्वेज है। तो देख लेते हैं कन्वर्जन किसमें, इंग्लिश नेम में, हिंदी या मराठी में नहीं तो इंग्लिश नेम में। ऑरिस्टिल लैटिन नेम है जिसका इंग्लिश में कन्वर्जन होता है ईयर ड्रॉप। तो देखिए ईयर ड्रॉप, अगर आपको कहीं भी जाकर किसी ने भी बोला ऑरिस्टिल, 1 ड्रॉप ऑफ ऑरिस्टिल, आपको अगर सपोज आप अमेरिका चले गए, अमेरिका चलने जाने के बाद वहाँ के फिजिशियन ने आपको रेफर किया 1 ऑरिस्टाइल इन डे एंड 1 ऑरिस्टाइल इन नाइट, तो आप कैसे करेंगे? आप बोलेंगे अरे 1 ऑरिस्टाइल मतलब क्या होता है? तो 1 ऑरिस्टाइल का मतलब रहता है एक ईयर ड्रॉप, मतलब ईयर ड्रॉप की एक बूंद। 1 ऑरिस्टाइल आपको अगर आपको कान में डालनी है तो आपके कान में 1 ऑरिस्टाइल सुबह डालनी है या फिर शाम को, यह आपका डिसाइड कैसे होगा? इंग्लिश नेम जानकर। ईयर ड्रॉप रहता है तो एक ड्रॉप सुबह एक ड्रॉप शाम को, तो इस तरीके से जो भी आपका कन्फ्यूजन है वो वहाँ पर सॉल्व होता है। उसके बाद कैप्सूला किसे कहा जाएगा? देखिए कैप्सूला यह जो लैटिन नेम है वो रिलेटेड करता है कैप्सूल से, इसीलिए अ कैप्सूल। उसके बाद कैटाप्लाज्मा मतलब अपाउल्टाइस। उसके बाद चरता मतलब पाउडर इंग्लिश नेम। उसके बाद कोलूटोरियम मतलब अ माउथ वॉश। उसके बाद कॉलेरियम एन आई वॉश। इमुल्सियो एन इमल्शन। देखिए इमुल्सियो, उसके बाद कैप्सूला जो है वो रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है तो यह ध्यान में रखने के लिए इजी जाएगा। लेकिन कैटाप्लाज्म मतलब 1 पार्टिकल्स, उसके बाद चरता मतलब पाउडर या फिर कोलूटोरियम मतलब माउथ वॉश, तो यह आपको बार बार रिवीजन करके जो है इसे मेमोराइज करना पड़ेगा। अदरवाइज जो है आपका कुछ भी समझ में नहीं आएगा और आप जो है इसे जो है रट्टा नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आप बाय चांस कहीं पर भी जाते हो, यूनिवर्स जो है होल कंट्री में, मतलब जितनी भी कंट्री या रहती है उसमें अगर आप सपोज आप जाते हो और वहाँ पर आपको ज़रूरत गिरती है तो आपको कभी कभी लैटिन लैंग्वेज भी यूज़ करनी पड़ेगी। तो यह आपको लैटिन लैंग्वेज ध्यान में रखना है। 1 इमल्सियो एन इमल्शन। उसके बाद गुट्टा मतलब ड्रॉप। हाउस्टस मतलब अ ड्राउट। उसके बाद कोपियंटस मतलब टू बी टेकन। उसके बाद डेंडस टू बी गिवन। सिग्ना मतलब लेबल, सिग्ना समझ में आता है, लेबल। उसके बाद सुमेंडस मतलब टू बी टेकन। कैपिंडस मतलब टू बी टेकन और सुमेंडस टू बी टेकन। उसके बाद डेंडस मतलब टू बी गिवन एंड उफेंडस मतलब टू बी यूज। सेमेलिन डाई मतलब वंस अ डे, सेमेलिन डाई। एंड बाइस इन डाई मतलब ट्वाइस अ डे। तो वहाँ पर देखा था हमने जो भी हमने टिपिकल एग्जाम्पल देखा था, पहले डेफिनेशन देखेंगे द प्रेस्क्रिप्शन की, उसके बाद एक टिपिकल एग्जाम्पल देखा था, उसके एक नीचे में लिखा था 22 इन डाई मतलब ट्वाइस अ डे। तो वह मैंने आपको वहाँ बोला था कि आगे चलकर हम आपको वही बताएंगे कि 22 इन डाई किसे कहा जाता है। तो ट्वाइस इन अ डे इसे कहा जाता है और सेमिलिन डाई मतलब वंस अ डे। उसके बाद अनसप्लेटियो मतलब इनसप्लेशन। उसके बाद लिक्वायर अ सोल्यूशन, लोटियो अ लोशन,
मिस्टूरा अ मिक्सचर, नेबुला अ स्प्रे सोल्यूशन, पास्ता अ पेस्ट, पिल्लूला मतलब अ पिल, पल्विस मतलब अ पाउडर, चरता और पुल्विस मतलब अ पाउडर। उसके बाद अनग्विंटम मतलब एन ऑइंटमेंट। उसके बाद एंटेक्यूबॉस बिफोर मील्स, पोस्ट क्यूबॉस आफ्टर मील्स, इंटर क्यूबॉस बिटवीन मील्स, डॉलरे अर्जेंटे वेन पेन इज सेवर, लेंटे स्लोली, मोवरडिक्टो एज डायरेक्टेड, सी ओपोसिट वेन रिक्वायर्ड। तो आपको यह सभी जो भी लैटिन नेम्स है इसे मेमोराइज करना पड़ेगा, इसे बार बार जो है दोहराना पड़ेगा या फिर इसकी रिवीजन करनी पड़ेगी ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ सके। अदरवाइज़ आपको यह जो है वो समझ में नहीं आएगा। आई होप आप ये कर लोगे। उसके बाद देख लेते हैं इसी की रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी। बाइस इन डाई मतलब बीड एंड बीडी, बाइस इन डाई मतलब ट्वाइस अ डे। उसके बाद टर्न डाई मतलब थ्राइस अ डे, क्वार्टर इन डाई मतलब फोर टाइम्स अ डे। उसके बाद सिक्स इन डाई, 6 टाइम अ डेज, सी ओपोसिट व्हेन रिक्वायर। उसके बाद स्टैटिम इमीडिएटली। उसके बाद तुस्सी कफ, तुलसी से रिलेटेड है तुस्सी कफ। कॉक्लियर 1 टेबल स्पूनफुल, कॉक्लियर मैग्नम 1 टेबल स्पूनफुल। कॉक्लियर देखिए यहाँ पर जो है ईयर का यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन आता है क्योंकि कॉक्लियर लेयर जो है आपकी ईयर में रहती है। तो कॉक्लियर मैग्नम 1 टेबल स्पूनफुल। ई लैक्टे विथ मिल्क, लैक्टे आपको पता होगा लैक्टिक एसिड मिल्क में प्रेजेंट रहता है, तो इसी के रिलेटेड टर्मिनोलॉजी ली गई है यहाँ पर, ई लैक्टे विथ मिल्क। उसके बाद एक्स एक्वा पता चलता है वाटर के रिलेटेड है, मतलब विथ वाटर। Thank you for watching the video till end. I hope this video is helpful to you. इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। Thank you for watching the video till end. And do not forget to share with your friends who needs the real knowledge. Thank you.